नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट प्रैक्टिस सेट पेपर भाग 6वां, जिसमें पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले वीडियो को सभी ग्रुपों में अपने शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल देती है और पानी में डाल देती है। दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। यानी जो इस प्रश्न को जब बच्चे उत्तर देंगे तो कौन से कौशल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है परिकल्पना, अवलोकन, वर्गीकरण या फिर मापन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अवलोकन जो है किसी भी घटना को देखकर उसके कारण का पता लगाना ही अवलोकन कौशल कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चों की असीमता व्यक्तित्व का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, या फिर पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सिवाय यानी निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव ऑप्शन ढूंढेंगे। यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उन जानवरों को क्या कहते हैं जिनके शरीर पर बाल तथा दिखाई देने वाले कान होते हैं। अंडे देने वाले, जरायुज, उभयचर, अकशेरुकी। तो यहाँ पे जो है जिनके कान वो दिखाई देते हैं, जिनके सिर पे बाल होते हैं, वे जो है जैसे कि वे बच्चे देते हैं, और जो बच्चे देते हैं उन्हें जो है जरायुज कहते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें स्वपरागण नहीं होता है। गुड़हल, पपीता, सरसों या फिर गुलाब। तो ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। पपीता में जो है स्वपरागण नहीं होता है। पपीता एक लिंगीय फूल जैसे स्वपरागण इसमें नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी पपीता के साथ। अगला प्रश्न है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, निर्दर्शन, प्रदर्शन या फिर हस्तपरक गतिविधि। तो प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, हस्तपरक गतिविधि। हस्तपरक यानी हैंड्स और एक्टिविटी गतिविधि जो है यह संकेत के आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका होता है। इसे जो है आसानी से प्रदर्शित भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड में सभी निर्णय कौन लेता है। सबसे उम्रदराज नर, सबसे उम्रदराज मादा, अधेड़ नर या फिर अधेड़ मादा। तो हाथियों के झुंड में जो निर्णय लेती है सभी निर्णय, वह जो है सबसे उम्रदराज मादा हाथी लेती है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया है। वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार या फिर अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है हम अपने आसपास के जानवर को अगर उसे देखते हैं और उनका जो है अवलोकन करते हैं और उनको एक तरह से डाटा तैयार करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, यानी अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कशेरुकियों को किस गुण से पहचाना जाता है। उनके हृदय में प्रकोष्ठों की मौजूदगी से, उनके शरीर पर शल्क की मौजूदगी से, कई अंगों की मौजूदगी से या फिर रीढ़ की मौजूदगी से। तो जो कशेरुकीय प्राणी होते हैं उनको जो है रीढ़ की मौजूदगी से पहचाना जाता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। इसमें जो है सरीसृप, उभयचर, पक्षी, मछलियाँ, सभी स्तनधारी जो है इसमें
आते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल किससे बना मिश्र धातु है? एल्युमिनियम और लोहा, चांदी और तांबा, तांबा और जस्ता, या फिर सीसा और टीन? तो एल्युमिनियम पीतल जो है यह तांबा और जस्ता का जो है मिश्रण है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2001 को कक्ष में क्या हुआ था? ऑप्शन है बाढ़, भूकंप, विस्फोट, या फिर गैस रिसाव। तो 26 जनवरी 2001 को जो है कक्ष में भूकंप आया था, और यह जो कक्ष है यह गुजरात का एक स्थान है जहाँ पे 26 जनवरी 2001 यानी गणतंत्र दिवस के दिन ही भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, या फिर कहानियाँ एवं कविताएं। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ये सभी जो है परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं जो है, ये सभी जो है इसको सुनकर जो है बच्चा पढ़कर नई अवधारणाओं को जो है आत्मसात कर सकता है। तो राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, या फिर अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए? तो ऐसा जो है उसको धूप में इसलिए सुखाया जाता है ताकि नमी को पूर्णतः से हटाया जा सके, ताकि अचार जो है नमी से खराब ना हो। अगला प्रश्न है, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण हो सकता है पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत से सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए में ए और 2 यानी फर्स्ट और सेकेंड, बी में दिया है केवल थर्ड, सी में दिया है केवल फर्स्ट, और डी में दिया है केवल सेकेंड। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन सही होगा, यानी पेड़ों तथा कुएं को जो है आसपास स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, जिससे कि पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। और आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं, जिससे जो पानी को बराबर यूज किया जा रहा है, यानी उसको निकाला जा रहा है भूमि से। तो यहाँ तो है, यहाँ जो है जल का जो स्तर है नीचे चला गया है, और यहाँ पे जो है इससे कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में नल लगवा लिया है, फिर भी जो अगर जल का स्तर ऊपर आएगा तो कुएं में पानी अवश्य रहेगा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी यहाँ पे बस फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, या फिर बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। बगुला तथा भैंस में जो है सहजीवी का संबंध है, जिसमें कि बगुला भैंस के शरीर में उपस्थित कीट को खाते हैं, यानी खा जाता है। तो ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश डैश पर्वतों में हैं, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, या फिर पूर्वी घाट। तो जो अहमदाबाद से केरल की जो यात्रा होती है ये जो है पश्चिमी घाट की सुरंगों में जो है स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। और विंध्याचल पर्वत जो है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो हमारी ये अरावली पर्वत आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह जो पर्वत श्रेणी है राजस्थान में स्थित है। और पूर्वी घाट में जो है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु समुद्री तट है। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, पश्चिमी घाट से होकर जो है इन सुरंगों में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अलास्का, यूएस, लीबिया, अल्जीरिया, या फिर अर्जेंटीना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ग्लोब पर जो भारत की स्थिति है तथा अलास्का की स्थिति को जब देखेंगे हम, तो वहाँ पर पता चलेगा कि हम लोग जो है अलास्का के लोगों के सापेक्ष क्या हैं, उल्टे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए
ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छर का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा आकर्षित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं या फिर मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे जो है जब तेल जो है उसमें पानी में जब डाला जाता है ठहरे पानी में, तो वहाँ क्या होता है कि तेल जो है वो उस पर उसका जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस, जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, वो कम होने के कारण जो है पूरे जल के ऊपर क्या करता है, फैल जाता है। और फैलने के बाद एक परत बना देता है, जिससे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है और मच्छरों का प्रजनन जो है वहाँ पे थम जाता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? ततैया, बर्रा, चींटी, दीमक या फिर मकड़ी। तो यहाँ पे ततैया, चींटी, दीमक ये सभी जो है कॉलोनी में रहते हैं, जबकि मकड़ी जो है कॉलोनी यानी बस्ती में नहीं रहती है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों को अवशोषण करना। तो पूछा गया है कौन सा कार्य नहीं है? जल तथा खनिजों का अवशोषण करना है, पौधों को सहारा देना भी ये जड़ का काम है, भोजन भंडारण संचित करना ये भी काम है, जबकि ह्यूमस उपलब्ध कराना यह जड़ का काम कार्य नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ह्यूमस जो है यह मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है, कौड़म मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेटलिफ्टर है। वह कर्नाटक की है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 तक का भार उठा सकी थी या फिर वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, या फिर केवल फर्स्ट या फर्स्ट और फोर्थ। तो यहाँ पे जो है कौड़म मल्लेश्वरी की अगर हम बात करें, कौड़म मल्लेश्वरी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है और इनका जो जन्म है 1 जून को हुआ था, 1 जून 1975 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। और यहाँ पे जो बात ये कही गई है 130 किलोग्राम, इन्होंने 130 किलोग्राम नहीं बल्कि 240 केजी का भार सिडनी में जो है उठाया था, जो सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ओलंपिक जो 2000 में हुआ था, 2000 सिडनी जो हमारा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और वहीं पे सन 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 240 किलो का भार उठाया था। तो ये जो है थर्ड वाला ऑप्शन है, ये गलत है। बाकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है। यह 12 वर्ष की अवस्था से ही जो है आयु से भारोत्तोलक प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ कर दी थी। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भारोत्तोलक भी है, ये सही है। और यह जो है कर्नाटक की नहीं है, यहाँ पे देखेंगे कर्नाटक की वह नहीं है, जबकि कि ये आंध्र प्रदेश की है। यानी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। फर्स्ट नहीं, सॉरी, सेकेंड और थर्ड, और फर्स्ट और फोर्थ जो है यहाँ पे सही होगा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। इनके आधार पर हमको नीचे का प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर देना है। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, केवल फर्स्ट या फिर केवल फोर्थ। तो यह जो सीढ़ीदार कुएं हैं वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है और सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। और यहाँ पे उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, यानी जल को संरक्षण यानी जल का भंडारण करने के लिए। ये तीनों ऑप्शन सही है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और इसमें दिया गया है कि उनमें केवल संदूषित जल होता है, ये जो है गलत है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर बिहार। और वर्ली वाला ये जो प्रश्न हम आपको बता दें, सीटेट में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अभी जो 2021 का पेपर जो लोग 2022 में दे रहे हैं या 2021 में दिए हैं दिसंबर में, उसमें यह चीज़ पूछा गया है। और वर्ली जो है ये जो स्थान है कहाँ पे स्थित है? वर्ली नामक जो स्थान है यह चित्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है
और जो पारंपरिक जो यहाँ पे कला आपको दिखाया गया है ये चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। और यहाँ पे जो है इसकी बात करें तो ये हमारा जो है महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र यानी मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, या फिर गोवा, कर्नाटक और केरल। तो तमिलनाडु के जो निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं वो हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट वीडियो में हमने प्रश्न कराया है जिसमें नक्शे के द्वारा, मैप के द्वारा वहाँ पे प्रश्न को हमने बताने का प्रयास किया है। उस वीडियो को भी आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इंडिया मैप में ऐसे प्रश्न को कराया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो यह किसके बारे में बात किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया बाघ, गिद्ध और रेशम का कीड़ा या कुत्ता। तो यह जो है बाघ के बारे में यह चीज़ बताया गया है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। सॉरी, यहाँ पे बाघ की भी एक क्वालिटी होती है, उसकी एक गुण होता है कि वह जो है सुनने की यहाँ पे छिड़क गई है का, वो जो है अपने जो उसके मुंह पे जो उसके बाल होते हैं उससे भी वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कोई आ रहा है या चल रहा है या पत्ता हिल रहा है। यह बाघ में भी ये गुण होता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहाँ पे जो गिद्ध है जिसको हम वल्चर बोलते हैं, इसमें जो है सुनने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। और यह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास की जो किसी जानवर को चलने की ध्वनि में जो है अंतर कर लेने वाला पक्षी है। श्रवण क्षमता इसकी अधिक होने के कारण जो है अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पे बी के साथ। यहाँ पे ये जो विशेषता है साथियों, यहाँ पे यह बाघ की विशेषता है। ऑप्शन ए और बी में हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे हिसाब से बाघ ही ज़्यादा सही होगा, क्योंकि वह जो है अपने जानवर के चलने में ध्वनि का अंतर कर सकता है। यह जो है विशेषता गुण बाघ का ही है। तो गिद्ध न मार के हम यहाँ पे ए को लगाएंगे। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट आंसर जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ, यानी यह जो है बाघ है जो इसमें अंतर कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की उपस्थिति की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? यानी किस गांव के बारे में यहाँ पे बात किया गया है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो ये भारी बारिश की बात की गई तो आसाम में जो है भारी बारिश होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। असम में जो है भारी वर्षा होती है और वहाँ पे जो है गांव में घर बनाने के लिए मकान को मजबूत बांस और खंभों से बनाया जाता है। और इसमें जो है अधिक से अधिक लकड़ी का प्रयोग भी किया जाता है। और ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये घर बने होते हैं। और इसकी मकान की छतें ढालू होती है ताकि पानी आसानी से छत से नीचे लुढ़क सके, यानी नीचे गिर सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो कुडुक जो है यहाँ पे यह झारखंड की जो है झारखंड के लोगों की भाषा है। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम या फिर ऊर्जा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी जिसे हम NCF बोलते हैं, 2005 यानी 2005 के अनुसार जो है भोजन को जो है यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौरमंडल में एवं मौसम भूगोल की जो विषय वस्तु है यह ऊर्जा विज्ञान का जो है विषय वस्तु है। तो ये सभी जो है ऊर्जा विज्ञान का विषय वस्तु है, जबकि भोजन यानी जो मिड डे मील
राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा में बच्चों को दिया जाता है दोपहर में मध्याह्न भोजन। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, अबू धाबी जैसे क्षेत्रों में लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं? चुस्त सूती कपड़े, ढीले सूती कपड़े, मिश्रित रेशों के ढीले ढीले कपड़े, या फिर मिश्रित रेशों के चुस्त कपड़े। तो अबू धाबी जो है यह बहुत ही गर्म, यानी जिसे बोले तो एक तरह से रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी के कारण जो है यहाँ पे लोग जो है ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, यानी ढीले यानी सूती कपड़े पहनते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी सूरज की गर्मी से बचने के लिए जो है यहाँ पे ढीले ढाले सूती कपड़े यहाँ पे पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली जिले के मुक्तापुर गांव में लोगों द्वारा बुना जाने वाला पोचमपल्ली किस राज्य का विशेष कपड़ा यानी साड़ी है? पोचमपल्ली जो है ये प्रसिद्ध साड़ी है जो कि ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और ये पोचमपल्ली एक प्रकार जो है आंध्र प्रदेश का एक जिला है और इस जिले में लोगों द्वारा बुनी गई पोचमपल्ली साड़ी जो है रंगाई के अपने पारंपरिक जो ज्यामिति पैटर्न के लिए जो है एक तरह से लोकप्रिय है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चे के प्रश्न करने खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे जितने केवल मात्र ही नेगेटिव टैग रहेंगे उसको आप पहले ही क्रॉस कर देंगे। बच्चों को जो है हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सेकेंड भी यहाँ पे गलत हो जाएगा और यहाँ पे दो तो ऐसे ही गलत हो गया। और इसमें और एक दिया है, परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, ये भी एक तरह से गलत है, दूर नहीं रखा जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया है, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका यानी अवसर देना चाहिए, जो है ऑप्शन सकारात्मक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, इसमें सृजनशीलता का जो है विकास होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो इसी के साथ हमारे पूरे 30 प्रश्न समाप्त हुए प्रैक्टिस सेट पार्ट 6 यहाँ पे। तो साथ ही ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।